जी हैं, बलवंत सिंह जी हैं और परिवार के लोग हैं, उनके बजरंग के दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं पिताजी से ही सबसे पहले बात करता हूँ कि आज किस तरीके से उम्मीद है। भैया बहुत बढ़िया उम्मीद है। सुबह बजरंग का मैं फोन आ लिया था, कोई मायूस नहीं है, वो बिल्कुल खुश है और वो सारे देश की दुआ है, वो देश के लिए खरा उतरेगा। सेमीफाइनल में चूक गए थे, आज कितनी उम्मीद है? आज 110% उम्मीद है हमको। सेमीफाइनल में तो उन्हें चूक कर नहीं मानता, मैं तो जीतता मान रहा हूँ। अगर मेरे बेटे को चोट लग रही है 1.5 महीना से पैर में, ये हुआ दिक्कत है, बाकी और लड़न में कोई उसने कसर नहीं छोड़ी, बहुत ही बढ़िया लड़ा है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? आपसे बात हुई? बोलो पापा मैं कल से बेस्ट करूँगा। आज करोड़ों लोगों की नजर है आपके बेटे पर। उतरूंगा, देश के लिए खरा उतरूंगा और मेडल लेके आऊंगा मैं, और करनिया माल लेकर जी। तो उसके लिए कुछ आप लोगों ने अभी कुछ टेंशन में है किसी तरीके से या कुछ? कोई टेंशन नहीं भाई, ना हमने ना हमारे बेटे ने बजरंग ने, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल खुश है, खुश से रहा है उसका। सुबह मेरी तो बात हुई थी, कोई 15 मिनट, बिल्कुल खुश है। ठीक है, और कुछ कहा उन्होंने? ना और कुछ नहीं कहा पापा, बहुत बढ़िया करूंगा, बेस्ट करूंगा, देश के लिए खरा उतरूंगा मैं। प्रधानमंत्री ने भी आपने देखा होगा कि तमाम जो ऐसे खिलाड़ियों से उन्होंने फोन पर बात किया था, जिसमें जो हॉकी महिला खिलाड़ियों से भी बात किया था, वो तमाम वीडियो भी सामने आए। जब प्रधानमंत्री इस तरीके से मनोबल बढ़ाते हैं तो क्या क्या महसूस होता है? बहुत ही बढ़िया होता है भाई, प्रधान देश का राजा है, मनोबल बढ़ाओ, बच्चों का हौसला बढ़ा है भैया। जी बिल्कुल, हौसला इस वक्त काफी ऊंचा होना चाहिए। और खुद उनके पिता भी कह रहे हैं रवि कि उनकी बातचीत हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि वो चिंता नहीं कीजिए, अगर मैं गोल्ड और सिल्वर की रेस से बाहर हो गया हूं तो ब्रॉन्ज तो लेकर लौटूंगा, देश का सीना गर्व से चौड़ा करूंगा, यहां झुकने नहीं दूंगा। और इस वक्त जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज चोपड़ा। जावेद, आप नीरज चोपड़ा के घर के बाहर है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि नीरज चोपड़ा मेडल के होप में आ जाएंगे और इतनी बड़ी उम्मीद बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में जो करिश्मा कर दिखाया, काबिले तारीफ। और अब तो उम्मीदें उनसे भारतीय फैंस कर रहे हैं कि भैया सिल्वर या गोल्ड। देखिए, पूरे देश की नज़रें इस वक्त नीरज चोपड़ा पर हैं और जिस तरह का क्वालिफाइंग राउंड में उन्होंने प्रदर्शन किया तो उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। मैं इस वक्त खंडरा गांव में मौजूद हूं जो पानीपत में है और यहाँ की तस्वीरें मैं पहले आपको दिखाऊं। देखिए किस तरह का माहौल है, एकदम जश्न का माहौल है, पूरी तैयारी है नीरज का गेम्स देखने के लिए। यहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, कुर्सियाँ बिछाई गई हैं और तमाम परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से उस लम्हे का। नीरज के पिता हैं सतीश कुमार जी, उनसे हम बात करते हैं। चाचा जी हैं भीम जी, उनसे बात करेंगे हम। सर, सबसे पहले आज पूरे देश की नज़र है, आपकी बात हुई नीरज से और क्या उम्मीद आज आप कर रहे हैं? हमें पूरी उम्मीद है जो उसकी परफॉर्मेंस और जो उसकी तैयारियां हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करके दिखाएगा। अच्छा, तो क्या बात हुई हाल फिलहाल में क्वालिफाइंग राउंड जीतने के बाद नीरज से? क्या कहा उन्होंने और किस तरह का भी वो महसूस कर रहे हैं और कितना गोल्ड जीतने का जो एक कह सकते हैं दबाव, जाहिर सी बात है, एक होता है और उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं उनसे? जी देखो, थोड़ा बहुत तो प्रेशर होता ही है। जैसे पूरे देश की उम्मीदें हैं तो उनसे बात हुई है, जो उन्होंने यही कहा है कि जो देश की उम्मीदें हैं मैं अपने पूरे जी जान से देश की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। देश की उम्मीदों को पूरा करेंगे। देखिए उनके चाचा भी उनसे समझते हैं। सर, बेस्ट जो है वो 88.07 मीटर है। अब उससे ज़्यादा जो बड़ी चुनौती है जर्मन के जोहानेस वेटर उनके सामने है। क्या लगता है कि कितना टफ मुकाबला होगा उनके लिए? खिलाड़ी के लिए दिन सबसे मायने रखता है। अगर नीरज की तैयारियां और नीरज के हौसले को देखते हुए सामने कौन है ये कोई मैटर नहीं करता। अच्छा, खिलाड़ी का दिन होना चाहिए। खिलाड़ी हमेशा ना अपनी मेहनत पे विश्वास करता है और उसे अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास है। तो खिलाड़ी चाहे कोई भी हो, जब परफॉर्मेंस करने की बात आती है तो खिलाड़ी का मन खुश होना चाहिए। खेल रहे हैं और पूरे देश की नजरें उन पर हैं। यहाँ आप लोग किस तरह से तैयारियां की हैं? क्या आप कौन कौन लोग आ रहा है और क्या तैयारियां आपकी यहाँ पर हैं? हमारी तैयारियां बहुत अच्छी चली हुई हैं। फेडरेशन से भी काफ़ी सारे अधिकारी आए हुए हैं और हमारे पानीपत जिले के उपायुक्त महोदय, तहसीलदार जी, नायब तहसीलदार जी, पूरा देश तैयारी